आज हम पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस में। आज हम बात करने वाले हैं अपने लोगों से। क्या ऐसा 2024 में नहीं किया जिसको आप सोच रहे हैं कि 2025 में कर लिया जाए? ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने हमारे अंदर नेगेटिव रहा या कुछ माइनस पॉइंट रहे, उसको पॉजिटिव लाने की पूरी कोशिश रहेगी। लीगल डिपार्टमेंट के हैं भैया, जरा संभल के। लीगली बहुत कुछ इनको पता लीगली देखना पड़ेगा। हाँ। तो लीगली जरा सर डराइए नहीं, दर्शक है हमारे। तो ये बता दीजिए जरा क्या रेजोल्यूशन है 2025 में, क्या ऐसा करना चाह रहे हैं? बहुत कुछ खास होने वाला है इस बार। आप बता दीजिए 2025 क्या रेजोल्यूशंस है? आलस छोड़ना चाहेंगे। कुछ तो रेजोल्यूशंस लिए होंगे यार कि अब इस बार गर्लफ्रेंड बना लेनी है कि नहीं बनानी है। पीसीआर टीम हमारी देखे कितनी कर्मठ है, तुरंत सबके चेहरे मुड़ चुके हैं। बस यही चाहते हैं कि कोई बढ़िया सा सब कुछ हो, स्वस्थ मस्त रहे सब लोग। वो सबसे पहले तो मेरी अनमैरिड लाइफ है, तो मैं सबसे पहले शादी करना चाह रहा हूँ। बजे 11 बजे की शिफ्ट करते हैं, वो 7 बजे आएंगे और मैं आराम से आऊंगी। ये 10 बजे का बता रही हैं। आ जाएंगे मैम, संस्थान का काम है, जितने बजे आना होगा आएंगे। इनके अंदर पूरे नेता वाले गुण हैं। ये थोड़ा सा जो था संस्थान के साथ हमारे और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा उनसे भी जान लेते हैं उनका रेजोल्यूशन क्या है, वो क्या बदलाव चाहते हैं। मेरे अंदर बैड हैबिट्स है वो थोड़ी सी कम हो जाए। आप इस बार क्या चाहते हैं कि 2025 में ऐसे क्या बदलाव आए? बदलाव कुछ नहीं चाहिए, बस जैसा 2024 निकला है वैसा ही 2025 अच्छे से निकलता रहे। आपकी इच्छाएं उमंगे इस बार 2025 को लेकर क्या है? देखिए जैसे जैसे नया साल आता है इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। इस बार भी कुछ नई इच्छाएं हैं। ये सोचा हुआ अपना बता दीजिए। नहीं वैसे आप पूछिए तो पहले। अच्छा सॉरी बीइंग एन एंकर पूछना है मुझे। कुछ नहीं, हमेशा से कोई शिकायत नहीं रही इस बात की कि कुछ मिला नहीं है, इसलिए 2 लाइन है मेरी जी कि जितनी गुजारी बड़े शान से गुजारी है। तो यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, हालांकि कैमरे से रिलेटेड है, लेकिन इस सीट पे क्या कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। भैया जी इस सीट पे बैठे मैम, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, आता है थोड़ा बहुत ना। कौन सा काम? अरे यूट्यूब पे वीडियोस डालना है, सब थोड़ा बहुत सीखा है। यूट्यूब पर वीडियोस देखना? हाँ डालना। सॉरी। ठीक, जरा घूम जाइए थोड़ा। अरे सर 2 मिनट बात हो जाएगी। फोन चल नहीं रहा है, देख रहे हैं, खौफ देखिए। फंसाना ही सब चाहते हैं कि कोई बचे ना यहाँ पे। साल दर साल आते जाते रहते हैं, एक साल आता है जाता है और फिर नया साल आता है, और जैसे जैसे नया साल आता है उसमें इच्छाएं उमंगे भी उसी के साथ आती हुई नजर आती है। लेकिन जाता हुआ साल भी हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है, और इसी के साथ आज हम पहुंच चुके हैं अपने ऑफिस में। आज हम बात करने वाले हैं अपने लोगों से कि नए साल में वो नए साल को किस तरह से, किस उमंगों के साथ, कितनी ऊर्जा के साथ वो अपने जीवन में लाना चाहते हैं। साथ ही साथ उन्हें बीता हुआ साल क्या कुछ सिखा के गया है और उसने कौन सी वैसी सीख ली है जिसके जरिए वो आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। यानी कि इस बार हमारे ऑफिस यानी मेरे कलीग्स की रेजोल्यूशन क्या है उस पर हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे। तो चलिए आज मैं आपको अपने ऑफिस कलीग्स में भी मिलाती हूँ और साथ ही उनसे जानते हैं कि उनके इस बार के रेजोल्यूशंस क्या कुछ होने वाले हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? दिविशा। तो दिविशा भी हमारे साथ ही हैं। दिविशा, अच्छा रेजोल्यूशंस की हम बात करें, नया साल आ रहा है यार, कुछ ना कुछ ऐसा होता है ना कि हम ये करेंगे जोश के साथ। कैसे वेलकम करने वाले हो 2025 को? बहुत अच्छे से वेलकम करने वाली है। रेजोल्यूशन ये है कि इससे बेटर करूं, जो करूं से और बेटर करूं और अच्छा साल जाए। और अच्छा साथ ही साथ बीता हुआ साल कहते हैं बहुत कुछ सिखा के भी जाता है। क्या कुछ सिखा के गया बीता हुआ साल? क्या सीख मिली है जिसके जरिए चाहते हो कि हाँ इससे ये बदलाव कर सकते हैं या ये अच्छा रहा इस बार का बहुत कुछ? मैम मिक्स रहा है इस साल, अच्छा भी रहा है और उसको सीखने को मिला है कि टाइम के साथ अपने को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम कैसे चेंज होता है उसके साथ अपने को कैसे डेवलप करना है, ये सीखने को मिला। बिल्कुल, ये तो बात जो उन्होंने कही वो बिल्कुल अच्छी कही कि देखिए आप टाइम के साथ कैसे बदलाव लाते हैं और कैसे चेंजेस लाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बदलाव सबको लानी चाहिए, उसको एब्जॉर्ब भी करना चाहिए। आपका क्या नाम है? ठीक है, आंचल। तो ये हमारे साथ आंचल। देखिए मैं नाम भी पूछती चल रही हूँ ताकि आप लोग को भी हमारे जो साथी हैं उनका नाम भी पता रहे, उनका परिचय आपसे भी करवाती चल रही हूँ। तो आंचल 2025 किस रेजोल्यूशन के साथ और कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि हाँ अब तो ये कर दिखाना है इस 2025 में? एक्चुअली मेरी आदत है कुछ नया करने की, कुछ नया सीखते रहने की। तो मैं चाहूँगी कि 2025 में मैं ज़्यादा चीज़ें सीख पाऊँ, कुछ नया कर पाऊँ। बिल्कुल, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखनी भी चाहिए और नया करने की चाह रखनी भी चाहिए, लेकिन कोई तो ऐसी एक चीज़ कि हाँ 2025 में इस टारगेट को तो मतलब अचीव करना ही करना है। कोई स्पेशल एक टॉपिक नहीं है मेरे पास सीखने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पास सीखने के लिए। तो
उस काफ़ी सारी चीज़ों में एक दो बता दीजिए। जैसे कि वेब डेवलपमेंट का और कंटेंट राइटर का, ये सारी चीज़ें मुझे सीखनी है और करनी भी हैं, तो कोशिश। तो देखिए, वेब डेवलपर भी बन जाएंगी इस बार साक्षी, और साथ ही साथ कंटेंट क्रिएटर भी बन जाएंगी। आई होप कि आपकी जो विशेस हैं और आप जो करना चाहती हो करें। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि इनको कैमरे के सामने आना नहीं है। डर इतना है सर, डर किस बात का है? कैमरा ही तो है वो छोटा सा। मीटिंग चल रहा था ऑनलाइन। अरे मीटिंग होती रहेगी, अपना ही ऑफिस का है। जी। थोड़ा बता दीजिए 2025 में क्या इच्छाएं, क्या ऊर्जा लेकर 2025 में आप आगे बढ़ना चाहते हैं? जो हमने 2024 में नहीं किया, लाइक कुछ भी लूज़ किया है, उसको अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे अपने आप को। और जो वर्किंग कर रहे हैं अभी, उसमें जो भी माइनस रहा है उसको पॉजिटिव लाने की पूरी कोशिश है। ये तो देखिए, आपने कैमरे के सामने बता दिया। अब जरा सच्चाई भी बताइए थोड़ी सी कि क्या ऐसा 2024 में नहीं किया जिसको आप सोच रहे हैं कि 2025 में कर लिया जाए? किया सब कुछ था, ऐसा नहीं है कि किया नहीं है। ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने, हमारे अंदर नेगेटिव रहा या कुछ माइनस पॉइंट रहे, उसको पॉजिटिव लाने की पूरी कोशिश रहेगी, जिससे रिजल्ट्स आगे और बेस्ट रहे हमारे। सर भी हमारे साथ हैं। सर अपना परिचय भी दे दीजिए थोड़ा सा। मुझे राजन श्रीवास्तव कहते हैं जी। मैं लीगल डिपार्टमेंट वगैरह डाउन करता हूँ। लीगल डिपार्टमेंट के हैं भैया, जरा संभल के। लीगली बहुत कुछ इनको पता लीगली देखना पड़ेगा। हाँ। तो लीगली जरा सर डराइए नहीं, दर्शक है हमारे। 2025 में हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं सब सकारात्मक विचार रखें, और अपने दिल से जब आप सकारात्मक विचार रखेंगे अपने दिल में, तो जो शक्तियाँ होती हैं वो भी आपकी मदद करेंगी और आप उन्नत की ओर अग्रसर हो गए। बिल्कुल, देखिए सकारात्मक विचार तो हर किसी को रखने चाहिए, लेकिन इन सकारात्मक विचार के साथ कुछ एक तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना कि 2025 में ये तो पूरा हो जाना चाहिए। कुछ ऐसी आशा, कुछ ऐसा जो 2024 में अधूरा रह गया। नहीं, 2025 जो 24 जो गुजर गया वो तो गुजर गया, बिल्कुल, उससे कुछ नहीं लेना है, उसको आप माइनस कर दीजिए। अब जो नया वर्ष आ रहा है उसमें आप अच्छा करिए। बिल्कुल, देखिए अच्छा तो करना ही है, लेकिन वो अच्छा क्या है आपके लिए? हाँ, क्या अच्छा हो जाएगा अच्छा अगर इस साल पूरा हो गया तो? अरे अपना सकारात्मक विचार जो पॉजिटिव रखिए, जितने भी विचार हों वो पॉजिटिव रखिए, और उसको आप निगेटिव तो नहीं, निगेटिव रखें तो निगेटिव तरीके से आप बोलेंगे। सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सदा दूर रहो गम की परछाइयों से, सामना न हो कभी कठिनाइयों से, हर अरमान हर ख्वाब पूरा हो आपका, यही दुआ है। 9 वर्ष में दिल से आपको कामना करते हैं। अरे वाह वाह, देखिए आप लोग को अब लीगल डिपार्टमेंट की तरफ से भी हमारे जो है वो दुआएं मिल गई है। मतलब आप लीगली तो आप टेंशन मत लीजिए कि लीगली आप लोग आगे अच्छे बढ़ते रहेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और ये बता दीजिए जरा, क्या रेजोल्यूशन है 2025 में, क्या ऐसा करना चाह रहे हैं? बहुत कुछ खास होने वाला है इस बार। अरे बहुत कुछ खास होने वाला है। न्यूज रूम में खास तो आप ऋषभ जी हमेशा ही करते रहते हैं, वैसे जिंदगी में बता दीजिए जरा क्या खास करना चाह रहे हैं? अरे बहुत कुछ होगा। अरे बहुत कुछ। प्लानिंग बताई नहीं जाएगी ना, बता दिया तो नजर लग जाएगी। बस क्या है, इस बार मंगल भारी है, थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। अरे तो हमारे साथ ज्योतिष जी भी है, जरा समझ लीजिए मंगल भारी है कि बुध भारी है? मैं ज्योतिष नहीं हूँ, नॉर्मल एक लड़का हूँ, बता रहा हूँ आपको बस, और कुछ नहीं। मंगल भारी है, लेकिन बहुत कुछ होगा और धमाकेदार होगा। लेकिन कुछ तो थोड़ा बहुत, नई गाड़ी आ जाएगी, कार आ जाएगी। कार है, हाँ, बंगला है, बीवी है, बच्चे भी आ ही जाएंगे। यानी आगे बढ़ ही जाएंगे। बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल, और क्या। चलो फिर और लोगों से भी जान लेते, जरा हम लोग साथ घूम लीजिए थोड़ा। आनंद जी भी हैं हमारे साथ। आनंद जी, क्या रिजोल्यूशंस हैं आपके? बस नए साल को लेकर के बस यही रिजोल्यूशन रहता है कि अपनी पूर्व में जो भी हमारे साथ स्थिति है, परिस्थिति रही हूँ, इनसे सबक लेकर के अपने जीवन को एक नए स्टेप तक ले जाने में सुधार, अपने आप में सुधार लाने का निरंतर प्रयास रहे। हाँ, यानी कि खबरों में जो गलती होती थी उसमें सुधार आने की पूरी उम्मीदें हम जता सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं? जी हाँ मैम। क्या जी, कोई गलतियां नहीं जाएंगी? हाँ, ठीक है, निरंतर सुधार करने का प्रयास जारी रहेगा हमारा। निरंतर सुधार करने का प्रयास रहेगा। लेकिन भैया रिजोल्यूशन तो बताइए, मतलब क्या प्रण ले रहे हैं कि इस बार ये कर दिखाना, लाइफ में ये अचीवमेंट चाहिए? प्रयास तो निरंतर चलता रहता है। ये तो कर्म के बाद इसी निर्भर है। ओहो, ज्ञान, ओ माय गॉड।
जैसा हमारा कर्म रहेगा उसके साथ रिजल्ट आएगा। तो कैसे कर्म करने वाले हैं इस बार आनंद जी? कर्म ही बता दीजिए, चलिए कैसे करने वाले हैं यही बता दीजिए। बस ये है कि अपनी गलतियों पे सुधार लाते हुए अपने आप को एक स्टेप आगे पहुंचाने की फर्ज। चलिए फिर इनके सीनियर से जरा पूछ लेते हैं। विकास जी, जो निरंतर ये बात कर रहे थे अभी आनंद जी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करिए। क्या लग रहा है कि इनके जो ये कर्मठ जितने हैं और जिस तरह से इन्होंने बोला कि इस बार गलतियां कम होंगी, कुछ लग रहा है रेजोल्यूशन इनका पूरा हो पाएगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि 100% पूरा होगा। मेहनती है, जुझारू है, काम पर फोकस कर रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगा। देखिए, ये होती है सीनियर्स की पहचान। अपना काम निकालना है तो बताना पड़ेगा भैया, निरंतर प्रयास जारी है। ये होती है सीनियर की असली पहचान, देख लीजिए आप। अच्छा सीनियर जी, आप पहचान वाली बात नहीं है। सीनियर होने का मेरा फर्ज ही यही है कि मुझे अपने छोटे भाई, अपने कुलीग, अपने जूनियर को हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना है। बिल्कुल, आगे बढ़ो। तो देखिए, ये है रेजोल्यूशन इस बार का विकास जी का हमारे साथ है कि आगे नौकरी को लेकर बढ़ाते हुए आगे हम और अपने आप को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये हालांकि छोटी सी है तनीषा, दिखाई कम पड़े, थोड़ा कैमरा भैया को नीचे लेकर झुकाना पड़ेगा। तनीषा, आप बता दीजिए 2025 क्या रेजोल्यूशंस है, क्या इस बार उम्मीदें हैं कि जो 2024 में नहीं कर पाई वो 2025 में कर लेंगे? आलस से छोड़ना चाहेंगे। आलस से छोड़ना चाहेंगे? क्यों? कितने बजे सो के उठती हो? 6 बजे। अब क्या 4 बजे उठना है क्या है? और अच्छा चलो ठीक है, आलस से जो है वो तनीषा छोड़ने का प्रयास करेंगे। हालांकि 6 बजे उठती है, अब 4 बजे उठने का प्रयास जारी रहेगा। सूफियान जी भी हमारे साथ हैं, ये भी हमारे सहयोगी हैं। देखिए व्यस्त हैं, काम चल रहा है अभी 5 बजे का, काम होना बहुत ज़रूरी है सूफियान। लेकिन इसी के साथ 2025 का रेजोल्यूशन बता दो आप। मैम, जैसे 2024 में मेरा करियर स्टार्ट हुआ है, ऐसे ही हम अपने 2025 में अपने करियर पे और ध्यान देके और इसी ध्यान देने के बाद और इसको जो है अब करियर की शुरुआत अपने कर ली है। अपने 24 में यहाँ आए हैं, आप लोग से मिले हैं, काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पे सबका जो है नेचर है। ऐसे ही हम 2025 में भी यहीं पे और अपने आप को अच्छा दिखाना चाहेंगे और आगे बढ़ना चाहेंगे। देखिए, ये तो ऑन कैमरा की बातें हैं, असलियत मैं बता नहीं सकती, लेकिन ठीक है अब सूफियान कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि आगे हमें बढ़ना है। कितना बढ़ना है ये तो दोस्त पीछे देख के हंस रहा है। इसके अलावा भी बता दो यार, अपने थोड़े क्या तुम लोग ज्ञान बैठे हुए हो देने के लिए कि करियर में आगे बढ़ना है, एकदम मतलब बिल्कुल सब कर दिखाना है। कुछ तो रेजोल्यूशंस लिए होंगे यार कि अब इस बार गर्लफ्रेंड बना लेनी है कि नहीं बनानी है? नहीं, गर्लफ्रेंड तो थी, ब्रेकअप हो गया, अब तो सीधे शादी कर दी है। अच्छा, अब सीधे शादी? करियर बनाना है, तभी तो बता रहे करियर बनाना, अब तो सीधे शादी करनी है। अब 2 साल है अब करियर बनाने के तो लिए। देखिए, आजकल के लड़के भी एकदम समझदार हो चुके हैं, उन्हें पता है कि करियर बनेगा तभी लड़की आएगी और तभी शादी होगी, बिना करियर के कुछ नहीं है यहाँ पे। क्यों सूफियान? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो करियर बहुत जरूरी है, करियर पर फोकस रहेगा सूफियान का, ये बता दिए। जरा पीसीआर टीम के पास भी चलते, बाकी भी हमारे लोग हैं, तो जरा पीसीआर टीम हमारी देखे कितनी कर्मठ है, तुरंत सबके चेहरे मुड़ चुके हैं। हालांकि शुरुआत करेंगे। अर्पित जी, क्या रेजोल्यूशन है आपका 2025 का? ठीक है, रेजोल्यूशन अपना मतलब आगे और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे, और बस यही चाहते हैं कि कोई बढ़िया सा सब कुछ हो, स्वस्थ मस्त रहे सब लोग, यही चाहते हैं। ये तो अच्छी बात कही आपने कि स्वस्थ मस्त तो सबको रहना चाहिए। स्वस्थ तो ठीक था, ये मस्त क्या है? अरे मतलब स्वस्थ भी हो, स्वास्थ्य भी अच्छा हो, और मतलब खुशियाँ आए लोगों के घरों में, बस यही चाहते हैं, और क्या है। लेकिन अपने रेजोल्यूशन तो बताइए भाई, यहाँ तो सब इतने हमारे इतने अच्छे तो लोग थे नहीं, वैसे बन गए हैं। कैमरा को देख के कुछ बता दीजिए अपनी, क्या 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 कुछ टिप्पणी आई पीछे से जी? हमारे बड़े भाई ऑन कैमरा अच्छे बन जाते हैं। अच्छा। अब वैसे भी अच्छे हैं, लेकिन ऑन कैमरा और अच्छे बन जाते हैं। इनके अंदर पूरे नेता वाले गुण हैं। कैमरा देख के अपने आप कपड़े कॉलर है सफेद हो जाती, बाकी तो दागी होती है। अच्छा, ये थोड़ा सा जो था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, दोस्तों में चलता है ये सब। क्या रिजोल्यूशंस है कि इस बार क्या आप चाह रहे हैं कि इस बार बड़े चेंजेस के साथ, बदलावों के साथ नए साल में प्रवेश करें और कुछ कर दिखाने की जो चाह होती है कि इस बार तो भाई हम इस साल ये जरूर करने वाले हैं, ऐसा कुछ? मेरे अंदर इस बार हमने सोचा, वैसे तो हम अपने विचारों को रोक लेते थे, लेकिन आने वाली अभी हमने मोदी जी की मन की बात कल सुनी, और प्लस दूसरी अभी 2-3 दिन से केजरीवाल का वीडियो देखा, जिसमें वो SC समाज, OBC समाज और सारे SC OBC ST समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश तक की पढ़ाई खर्चा उठाने के लिए तैयार है। और वहीं नायाब सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, उन्होंने भी SC OBC समाज के लिए, ST समाज के बच्चों के लिए पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। लेकिन
इस आबादी में जर्नल भी आता है, जो जर्नल इतना सरवाइव करता है, पढ़ने में भी अच्छा होता है, लेकिन उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए क्या सरकार बाध्य नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं आते हैं इन सब योजनाओं के अंतर्गत? इसीलिए अब हम सोच रहे हैं कि इन सब की बातों के लिए हम अपने विचार अब खुल के रखेंगे, खुले मंचों में रखेंगे, और कुछ हम अपने लिए नहीं कर पाए लेकिन समाज के लिए कुछ करने की चाह रखें। देखिए पवन जी है तो उम्र में चाहे छोटे, लेकिन जो विचार है वो कितने बड़े और कितने उच्च है। हालांकि मीडिया संस्थान से जुड़े हैं तो थोड़ा सा प्रभाव तो आ ही जाएगा। क्यों पवन जी, आप विचारों को अपने ऐसे ही एकदम प्रमुखता से उठाते रहिए। हम आशा यही करेंगे कि आपके विचार दूर तक पहुंचे और आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। जी सारांश जी, आपका क्या रेजोल्यूशन है? मैम रेजोल्यूशन यही है कि नया साल आ रहा है तो नई रोशनी, नई उम्मीदें, नई उमंग लेके आए। जो इस साल हम लोग नहीं कर पाए हैं वो नए साल कर लें। तो ये साल आप ऐसा क्या नहीं कर पाए हैं जो नए साल में आप करना चाह रहे हैं? मैम बहुत सी चीज़ें होती हैं, हर बार कुछ ना कुछ छूटती हैं, रह जाती हैं, जो आगे चल के उसको आदमी सोचता है कि हम इसे आगे और अच्छे बेहतर तरीके से कर सकें। बाकी इस संस्थान के लिए, देश के लिए और अपने घर वालों के लिए। 2024 में सारांश जी क्या छूट गया जिसे आप चाहते हैं कि इस बार वो प्रण लिया था नहीं हो पाया, चलिए 2025 में करके देख लेते हैं, प्रण लेके देख लेते हैं, क्या पता हो जाए। मैम अब होती हैं बहुत सी चीज़ें, कोई काम ही को लेके कि इस बार हम ये इतना अच्छा काम नहीं कर पाए हैं तो हम आने वाले समय में संस्थान को और अच्छा और बेहतर काम करके दिखाएं, ताकि अपने आप को, संस्थान को और हर चीज़ों को आगे लेके जाएं। बिल्कुल, देखिए संस्थान के प्रति हमारे सब लोग बड़े ही दिल से जो है उनका लगाव है, इसलिए संस्थान को आगे बढ़ाने की लगातार सोच रहे। लाइफ में आगे बढ़े ना बढ़े, संस्थान को ये आगे जरूर बढ़ाएंगे। तो हमारे साथ दीपिका जी भी हैं, बड़ा कर्मठ तरीके से काम करती हुई नजर आ रही थी, डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन क्या रेजोल्यूशंस है इस बार के, क्या ऐसा आप मन में विचार लेकर चल रही है कि इस बार ये बदलाव लेकर आएंगे? देखिए मेरा यही है कि आज तक मैंने जब भी कहीं भी जॉब की है, मैंने मॉर्निंग शिफ्ट की है, 6 से 7 बजे की ऐसी की है, लेकिन अब मैं उसे छोड़ना चाहूँगी। अब अपने बच्चों को समय देना चाहूँगी और मैं इस शिफ्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगी। अब मतलब मेरा थोड़ा फनी होगा, लेकिन अब मैं 7 बजे की शिफ्ट ना करके मुझे 9 से 10 की जॉब करना पसंद आएगा। देखिए जहाँ लोग कह रहे हैं कि आलस से कम करना है, जल्दी उठना है, जागरूक होना है, वहाँ दीपिका जी कह रहे हैं हम तो अपना शिफ्ट अब जरा इधर कर रहे हैं, अब लगेगी बाकी लोगों की वाट जिनको सुबह 7 बजे आना पड़ेगा। क्यों? हाँ, अब मैं तो उन लोगों को भी देखना चाहूंगी ना जो लोग आराम से आते हैं, 10 बजे 11 बजे की शिफ्ट करते हैं, वो 7 बजे आएंगे और मैं आराम से आऊंगी। ये देखिए, ये तो रेजोल्यूशन मुझे पसंद आया कि अब हम 7 बजे आएंगे। क्यों सारांश जी, 7 बजे आना पड़ेगा? दीपिका जी 10 बजे का बता रही हैं। आ जाएंगे मैम, संस्थान का काम है, जितने बजे आना होगा आएंगे। देखिए 7 बजे हो, चाहे 6 बजे हो, चाहे रात के 2 बजे हो, सारांश जी जरूर पहुंचेंगे क्योंकि संस्थान का काम है। तो जैसे आपने पीसीआर वालों की राय जानी है, चलिए अंदर भी चलते हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ काम करने वाले भैया, उनका भी परिचय कराना जरूरी है, तो जरा उनसे भी जान लेते हैं उनका रेजोल्यूशन क्या है, वो क्या बदलाव चाहते हैं। तो आयुष जी हमारे साथ यहाँ पे है। आयुष जी, क्या बदलाव इस बार 2025 में आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में आए और खूबसूरत आपकी जिंदगी हो जाए? वो सबसे ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, इस बार मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक ट्रिप मैं मार दूं फॉरेन की। ओहो, मेरी बहुत इच्छा है विदेश घूमने की। और न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये भी है कि अपने से बड़े लोगों का आदर करूं, और जो मेरे अंदर बैड हैबिट्स है वो थोड़ी सी कम हो जाए। पूरी तो नहीं हो पाएंगी लेकिन थोड़ी सी कम हो जाए। बिल्कुल, ये देखिए ऑनेस्टी वाला सवाल था, और जवाब जिस तरह से उन्होंने ऑनेस्टी से दिया वो वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने कहा फॉरेन ट्रिप, और हम आशा करते हैं कि इस बार कंपनी तो थोड़ी दिक्कत लग रही है, लेकिन खुद से मेरी इतनी सेविंग है, मैं कल की चिंता नहीं करता। खुद से हम फॉरेन ट्रिप जरूर मारेंगे और मार के रहेंगे। लेकिन 2024 जाते जाते देखिए, कहते हैं ना कि कुछ ना कुछ उदासी भी देके जाता है कि ये साल बहुत, इस साल में 2024 की अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा मोमेंट था, कौन सा ऐसा पल था जो सबसे ज्यादा खुशी देके गया? सबसे ज़्यादा मुझे खुशी देके ये गया कि इससे पहले मैं जहाँ जॉब करता था दिल्ली में, वहाँ से मुझे कानपुर आने को मिला क्योंकि ये मेरा होम टाउन है। तो अब मैं यहीं पे ही परमानेंट जॉब कर रहा हूँ। वाह, ये तो मतलब वाकई एक खूबसूरती है कि देखिए आप अपने घर से जुड़कर काम कर पाए, इससे ज़्यादा अच्छी बात तो कोई नहीं होती। हमारे साथ यहाँ पर अंकुर भैया भी हैं, हालांकि है तो ये पीसीआर के हेड, लेकिन आज यहाँ पर थोड़ा सा काम वाम कर रहे थे, देख रहे थे। अंकुर जी, आप इस बार क्या चाहते हैं कि 2025 में ऐसे क्या बदलाव आए? बदलाव कुछ नहीं चाहिए, बस जैसा 2024 निकला है वैसा ही 2025 अच्छे से निकलता रहे। बाकी आपको हैप्पी न्यू ईयर।
हैप्पी न्यू ईयर पहले से बोलते, देखिए हिचकिचाहट है, हम समझते हैं, हालांकि कैमरा फ्रेंडली नहीं है हमारे ये लोग, थोड़ा सा डर रहता है, लेकिन कुछ ऐसा चीज जिसमें ऐसा लगा हो कि 2024 में ये नहीं कर पाए, 2025 में ये जरूर करूंगा। नहीं, जो हमारा उद्देश्य था वो हमने 2024 में पूरा किया है। वैसे ही 2025 में आगे कंपनी के साथ जुड़े रहेंगे और आगे भविष्य में और कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए ये सबसे अच्छी बात है कि 2025 में भी जो हमने माना ठाना वो हमने पूरा करा, और अब हम 2025 में भी आगे बढ़ के वही करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर रितेश जी भी हैं। रितेश जी, 2025 के लिए क्या आप उम्मीदें जता कर बैठे हैं और कौन सा संकल्प लेने वाले हैं कि ये करेंगे? देखो, सबसे पहले तो मेरी अनमैरिड लाइफ है, तो मैं सबसे पहले शादी करना चाह रहा हूँ। ये कुछ ज्यादा जल्दबाजी में है। शादी, भैया लड़कियों अपने अपने नंबर आप छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जी। और दूसरा, जैसे चल रहा है 24 माँ बाप के साथ हमेशा बने रहे, 25 भी ऐसे ही हंसते खेलते निकल जाए। बाकी हैप्पी न्यू ईयर सबको। बिल्कुल, देखिए शादी, लेकिन शादी के लिए लड़की की जरूरत होती है, मिल जाएगी 25 तक? लग तो रहा है? उम्मीदें हैं बिल्कुल हैं। हाँ। अगली आपकी बार साल भी थी, फिर लगा के बैठे हैं, मिल ही जाएगी। साल दर साल उम्मीदें लगा रहे हैं और उम्मीदों पे ही दुनिया कायम है भैया। उम्मीदें लगती रहेंगी, आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए औरों की भी उम्मीदें जरा जान लेते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं, वो क्या उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। क्योंकि देखिए 25 तो साल सबके लिए है, और साल सबके लिए कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ खुशियों भरा, उमंगों भरा लेकर आता ही है। तो जरा उनकी उनकी उम्मीदें भी जान लेते हैं कि वो क्या उम्मीदें कर रहे हैं। संध्या जी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, काम कर रही है। हालांकि संध्या, क्या उम्मीदें हैं यार इस बार? क्या ऐसा मन में है कि हाँ इस बार तो 2025 में ये कर दिखाना है? मेरी कोई ऐसी खास उम्मीद तो नहीं है, बस मेरा एक रेजोल्यूशन यही है कि मैं ओवर थिंक कम करूँ। मुझे ओवर थिंकिंग, लड़कियों की बड़ी प्रॉब्लम मुझे ओवर थिंकिंग होती है, चाहे काम को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो। सोने भी जाऊँगी तो ओवर थिंक हो कि मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी आज रात। ये बड़ा विषय है, इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। हाँ, तो मेरा ये रिजोल्यूशन यही है कि मैं इस पे विचार करूं कि मैं ओवर थिंक ना करूं। और इसके साथ अगर जो 2024 गया है उसको लेकर कोई ऐसी सीख मिली हो, या सबसे खूबसूरत पल जो 2024 में आपने जिया हो? मेरे लिए सबसे खूबसूरत पल था मेरी जब जॉब लगी थी इस साल। तो वो मेरे लिए खूबसूरत पल है। यानी कि कर्मठ अब ये भी हो गई हैं, पहले बैचलर लाइफ जी रही थी आराम से, अभी बैचलर ही है वैसे तो, लेकिन कर्मठ हो गई हैं अब जी। इस बार यही रिजोल्यूशन है कि मैं अच्छा ओवर थिंक ना करूँ बस। बिल्कुल ओवर थिंक बिल्कुल मत करिएगा, आराम से सोइएगा, आराम से खाइएगा, आराम से उठिएगा और अच्छे से जिंदगी जीजिएगा। देखिए शिवम जी पहले ही रेडी बैठे हुए हैं कि अब तो हमारे पास ही आने वाली मैडम है, ऐसा था? यस मैम। कितने अच्छे से संस्कारी बने, सब बैठे हुए हैं कैमरे के सामने। असलियत क्या है ये ऑफ कैमरा नहीं बताएंगे, चलिए ठीक है। क्या रेजोल्यूशन है इस बार? मैम रेजोल्यूशंस तो 2-3 सोच रखे हैं कि चेंजमेंट लाना है लाइफ में, जो बैड हैबिट्स है उनको विड्रॉ करना है। ऑब्वियस न्यू ईयर आ रहा है तो कुछ न्यू चीज़ें अडॉप्ट भी करनी है। और वो बैड हैबिट्स क्या है? मैं कैमरे पर्दा उठेगा इस पे से? कैमरे में नहीं बता सकता। कैमरे पे नहीं बता सकता, हालांकि ऐसे कोई बैड हैबिट भी नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो सब में होती, चलता है। एंड मैम जो एडेप्टेशन चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि पहले मैं डेस्क पे ही काम करता था, अभी मैंने इस ईयर एंकरिंग शुरू कर दी है। सो आई विश 2025 में मैं किसी बड़े चैनल में बैठा हूँ। ओहो, देखिए आगे बढ़ने का सपना सबका होता है और ये सपने सबको संजोने चाहिए। हम भी आशा करते हैं कि आपका सपना भी पूरा हो और 2025 में जो जो उम्मीदें सब कर रहे हैं हमारे सहयोगी वो सबकी पूरी हो। तो यहाँ पर हमारे द मोस्ट सीनियर रमन जी बैठे हुए हैं, जरा उनके पास भी चलते हैं। रमन जी, आपकी इच्छाएं उमंगे इस बार 2025 को लेकर क्या है कि क्या बदलाव आ जाए इस बार? देखिए जैसे जैसे नया साल आता है इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, इस बार भी कुछ नई इच्छाएं हैं। हाँ। अब ये सोच रहे हैं 1 तारीख को पहले भगवान के सामने करेंगे, कुछ टारगेट सेट करें, उसको 1 तारीख को भगवान के सामने रखेंगे, उसके बाद फिर उसमें अमल करेंगे। अच्छा, भगवान के सामने जो रखने वाले जरा हमारे कैमरे के सामने भी रख दीजिए थोड़े से। हमने ये सुना है कि जो एक विश होती है वो पहले भगवान से कहने के बाद सबको बता देते हैं तो पूरी नहीं हो पाती है, और कई दिनों से वो चीजें हम सोच रहे थे अब इस साल चाहते हैं शायद पूरी हो जाए। नहीं तो क्या तैयारी नहीं करी है? ये वो वाला स्टूडेंट तो नहीं बोल रहा है जो रेडी नहीं करके बैठा है और के भगवान के ऊपर डाल दिया कि अब तो पहले वहीं बताएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं? नहीं ऐसा नहीं है, ये एक अपनी इस बार विश एक रखी है को भगवान के सामने कुछ रख के फिर वो टारगेट अचीव करना। विश मत बताइए, थोड़ा सा अच्छा हिंट ही दे दीजिए कुछ।
अब चलो वो अलग करते हैं, दूसरा थोड़ा सोते हैं, सोने की आदत अब की बार से छोड़नी है। हाँ, मतलब जल्दी जल्दी उठने की, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मॉर्निंग वॉक हो गया, ये करना है। ये देखिए रेजोल्यूशन हर कोई बनाता, पूरा करना बड़ी बात तो है। इसीलिए इसको भी टारगेट सेट करना है, ये भगवान के सामने विश नहीं रखना है, ये अपने दिल में रखना है, इसलिए आपको बता दी। ये अपने अच्छा 2024 में भी ऐसा ही कुछ सोचा था? 2024 में थोड़ा सा पालन किया था, लेकिन फिर वो बारिश आ जाती है, मौसम बदलता है, तो वो इस बार छोड़ दिया, लेकिन इस बार कंटिन्यू रखने की कोशिश है। जब मौसम सुहाना हो जाता है तो फिर घर में चाय और सब साथी हो तो फिर कहाँ उठने का मन करेगा। बिल्कुल, इसी वजह से अब की बार सोचा है कुछ अलग करने। अच्छा चलिए 2024 ही बता दीजिए कि क्या देखे गया जो सबसे खूबसूरत आपको लगा कि ये 2024 में मेरे साथ सबसे अच्छा रहा? कई पल थे जो अच्छे रहे। इस बार अच्छे से बेटी का बर्थडे मनाया। ओह वाओ। तो यही है मेरे लिए यादगार। जब एक पिता बन जाते हैं कोई, तो वो खुद को जीने से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए जीना शुरू कर देते हैं, और यही खूबसूरती है कि उन्होंने बताया कि 2024 में खूबसूरत क्या करा, बेटी का बर्थडे अच्छे से मनाया। ये खूबसूरती है हमारे भारत की। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ श्वेता जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। श्वेता जी, क्या रेजोल्यूशन है आपके 2025 के? 2025 में मेरा ये लक्ष्य है कि मैं और आगे बढ़ सकूँ, अपने करियर पे मेन फोकस रहेगा। अच्छा, सब करियर 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 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, और कुछ भी है इम्पोर्टेंट? करियर जब अच्छा होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अच्छा। एक मेन उद्देश्य यही है कि करियर पे मेन फोकस रखना है। और कैसे वो करियर पर मेन उद्देश्य जो है आगे बढ़ने का सफल हो पाएगा, क्या लग रहा है? मेरे लाइफ में दो, मतलब मैं कहती हूँ कि चीज़ें वो हैं, एक आलस होता है, और कुछ पंचुअलिटी लाना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, कि मतलब दिक्कत ये होती है कि टाइम पे नहीं पहुँच पाती हूँ कई जगह, वो चीज़ें ठीक करना चाहती हूँ। अच्छा, और 2024 में जो रेजोल्यूशंस लिए थे, जो संकल्प लिया था, वो पूरा हो पाया? अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं हो पाया, तो उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे कि 25 वाला कंटिन्यू होगा? नहीं, अब की बार पूरा प्रयास रहेगा कि जो था वो कंटिन्यू रहे। हाँ, बिल्कुल। चलिए, हम भी आशा करते हैं कि भैया पंचुअलिटी आ जाए। ये हमारे हीरो जी इधर घूम के बैठे हुए दिखा रहे हैं, काम कर रहे, कर कुछ नहीं रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा है। मैंने इतना कर लिया तो मतलब हाँ, सुबह सवेरे कर लिया, तो अब रेस्ट टाइम है। अच्छा चलिए, आप बता दें, बड़े उत्साहित होना बताने के लिए। गिन के बैठा हूँ मैं, सोच के बैठा हूँ। हाँ, सोच के बैठा हूँ। चलिए, सोचा हुआ अपना बता दीजिए। नहीं, वैसे आप पूछिए तो पहले। अच्छा, सॉरी, बीइंग एन एंकर पूछना है मुझे। जी पीयूष जी, आपके क्या रेजोल्यूशंस है इस बार? मैम, वैसे तो मेरे 2 साल से एक ही रेजोल्यूशन चल रहा है कि इस बार मुझे जिम जाना है। हाँ। रेगुलर जिम जाना है, मतलब जिम तो मैं जाता हूँ, महीना भर जाता हूँ, उसके बाद नहीं जाता हूँ। हाँ। तो इस बार मुझे महीना, मतलब कंटिन्यूसली जिम जाना है। वो बॉडी देख के पता चल रहा है कि छूट रहा है जिम। हाँ, थोड़ा। इस बार हो पाएगा पूरा? सोचा तो है, लेकिन नहीं भी होते तो भी कोई बात नहीं। फिर 2026 में आप हमसे पूछेंगे न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, तो यही बता देंगे। यानी देख रहे हैं इसमें भी काम चोरी, कि दोबारा सोचना ना पड़े, तो एक ही चलाते रहो, वही आगे बढ़ता रहेगा। अरे भाई, कुछ तो आगे कुछ और भी जोड़ दीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए। नहीं, वैसे इस बार उम्मीद है कि पूरा कर लेंगे। मम्मी कहती हैं कि जो काम 1 तारीख को होता है वो पूरे साल कंटिन्यू रहता है, तो 1 तारीख को मैं जाऊँगा जिम। जाएंगे? हाँ। 1 तारीख को सुबह उठेंगे जल्दी? हाँ, उसके बाद ये नहीं पता कि 2 तारीख को जाऊँगा नहीं जाऊँगा, 1 तारीख को तो जाऊँगा। 1 तारीख को तो देखिए पीयूष जी हमारे जरूर जाएंगे, हालांकि आगे वो कितना जा पाते कितना नहीं ये नहीं पता। तो शिवम जी है, शिवम जी आप बताइए, आप क्या रेजोल्यूशंस लेने वाले हैं? खड़े होके बता देना। अरे खड़े होके बता दीजिए सर। कुछ नहीं, हमेशा से कोई शिकायत नहीं रही इस बात की कि कुछ मिला नहीं है, इसलिए 2 लाइन है मेरी जी, कि जितनी गुजारी बड़े शान से गुजारी है, बड़े मज़े की यारों ज़िंदगी हमारी है। कभी कोई शिकायत नहीं रही ज़िंदगी से कि बहुत कम रहा, बहुत ज़्यादा रहा, बहुत ही अच्छी गुजरी है जितनी भी गुजरी है। तो सबसे अच्छा उसमें जो है, सबसे योगदान माँ बाप का है। और हम तो ये कहते हैं, जो ये शरीर है, कहा जाता 5 तत्व से मिलकर बना है। हम तो ये कहेंगे शरीर में भी, उसके बाद भी ज़िंदगी में 5 तत्व हैं मेरे, जिसमें से एक माँ, बाप और भाई और एक बहन, और उसके बाद 5वां तत्व वो जो अगली 2025 में जुड़ जाएगा। हाँ। ये 5 तत्व हैं मेरे। और दूसरा ये कि अभी नए साल का नया सीजन आ रहा है। हाँ। उसमें से एक भारत का त्योहार है जिसको हम IPL कहते हैं, उसकी भी तैयारियां चल रही हैं। उसके लिए भी मैंने अरेंज करके रखा हुआ है। बहुत ही जोरों शोरों से खेलेंगे उसको हम, और आशा करते हैं कि एक प्रॉफिट की ओर भी जाएंगे। और अर्थ का युग है, तो अर्थ जरूरी है।
और उसी पे लगे हुए हैं, बाकी कोई शिकायत नहीं है। हाँ, देखिए सहजे हुए शब्दों में अगर सट्टेबाजी को भी बोल दिया जाए तो बुरा नहीं वो लगता। सरकार अगर उसको खिला रही है बाकायदा, उस पे देखो किसी भी चीज को करने के लिए अगर सरकार उस पर टैक्स ले रही है तो हम खुले आम दायरे से, हाँ वो दायरे से ही वो बाहर हो जाता है। अगर आप किसी चीज को कहें कि अगर वो चोरी पे चल रही है और सरकार को अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं, देखो किसी भी चीज को अगर करने के लिए अगर आप सरकार का योगदान कर रहे हैं, जायज सी बात है कि ये पैसा सरकारी कोष में जाएगा, वहाँ से कई चीजें आएंगी, युद्ध लड़ने के लिए सामान भी लिया जाएगा, गरीबों के लिए राशन भी दिया जाएगा, सारी चीजें दी जाएंगी। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर सरकार करोड़ों रुपए आ रहा है उससे उसका अगर 38% का सरकार को मिल रहा है, 1 करोड़ रुपए किसी को मिल रहा है, उसमें से 35 लाख 40 लाख रुपए सरकार ले रही है, तो कहीं ना कहीं तो लगता ही है ना, चाहे वो विज्ञान में लगे, किसी चीज में लगे, कुल मिला के ये है कि कभी जिंदगी से कोई शिकवा कोई शिकायत नहीं है, बड़ी अच्छी गुजरी है और हमेशा भोलेनाथ का अगर आशीर्वाद रहे ऐसी गुजरती रहे, बस यही काम है। बस यही कहूँगा 2025 की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखिए किसी के लिए भी ज़िंदगी क्या है, एक खूबसूरत लम्हा है जो हर पल जीना चाहिए, चाहे आप कैसी भी स्थिति में हो, और उसको जीते जीते आगे बढ़ना चाहिए, यही खूबसूरती है। देखिए आपके क्या रेजोल्यूशंस हैं? जी, जो कुछ रह गया है, जो कमियां रह गई 2024 में, उनको कंटिन्यू करते हुए 2025 के लिए उनके लिए पूरी कोशिश रहेगी और अपना पूरा अपना पूरा बेस्ट करियर के लिए देंगे, अपने फ्यूचर के लिए देंगे, साथ ही अपने और अपने कुछ लोगों के साथ हमेशा यूँ ही खुश रहना चाहेंगे। अच्छा, कमियां ही बता दीजिए कि कमियां रह क्या गई हैं 2024 में? इंसान की कुछ ना कुछ डिमांडिंग रहती है जो कभी पूरी नहीं होती, इंसान उसके पीछे लगा रहता है, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मेरी छूट गई 2024 में, उसको कंटिन्यू करने के लिए 2025 का वेट कर रहा हूँ। यार हमारे यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं ना, वो भी बड़े बूढ़े और बड़ों की तरह बात करते हैं, दिक्कत थोड़ी सी मीडिया लाइन की हमें लग रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नो मैम, एक मैच्योरिटी होती है जो एक उम्र के साथ आती है और उसको फॉलो। उम्र हो चुकी है मैच्योरिटी की मतलब? जी बिल्कुल, कुछ करने की उम्र है, अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे आगे? तो अभी क्या करना चाह रहे हैं? लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट अभी किया ही क्या, अभी तो बहुत कुछ पाना बाकी है। वही तो पूछ रही हूँ मैं, आप बताइए तो कौन सी अचीवमेंट रह गए? वो वक्त के साथ सबको पता चलता रहेगा, अगर मैं रहूंगा तो मैं भी सबको बताता रहूंगा, सब लोग देखते रहेंगे। वक्त के साथ वक्त हालांकि अब कैसा आता है, कैसे बदलावों के साथ आता है, ये देखना अहम होगा। क्या रेजोल्यूशन है भैया? अरे बताइए थोड़े से बता दीजिए, थोड़ा सा यार। नया जिम जाना है, नया जिम ज्वाइन करना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, फिटनेस की तरफ ध्यान देना है, सुबह जल्दी उठना है, भाई बहुत सी चीजें। थोड़ा तैयारियां हैं कुछ। किस चीज़ की तैयारियां हैं? खुला कुछ तो राज खुल रहा है। हालांकि चुप रहने वाले लोगों के मुंह से राज निकालना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन कुछ तो राज निकल रहा है। जी बताइए, क्या तैयारियां है? बिटिया आई है अभी घर पे, उसी का बता दो। ठीक है मैडम, वो सब ठीक है। हालांकि शर्मीले बहुत है लोग हमारे, इधर भी हैं हमारे साथ। क्या रेजोल्यूशंस है भाई मानसी? रेजोल्यूशंस तो मुझे लगता है बनते हैं और ब्रेक हो जाते हैं। हाँ। तो एक रेजोल्यूशन जो मतलब नॉट रेजोल्यूशन नहीं कहेंगे, बट एक चीज़ जो मैंने अपने लिए सोची है कि थोड़ा सा अपने आप को मेंटल स्ट्रेस से फ्री रखना है। हाँ। क्योंकि एक तो हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि कंटिन्यूस सोशल मीडिया पर हम रहते हैं, चीज़ों को अपडेट लेने के लिए भी रहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब बहुत आ जाता है। तो फिजिकल हेल्थ तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आप को मेंटली थोड़ा सा फिट रखने की कोशिश इस साल में करूँगी, क्योंकि अगर मेंटली फिट रहूँगी तो फिजिकल हेल्थ, करियर वाइज एवरीथिंग वो सॉर्ट हो जाता है। बिल्कुल, देखिए ये तो ज़रूरी है कि आपको मेंटली हेल्दी रहना चाहिए। 2024 में ऐसा कुछ जो लगा हो कि नहीं अच्छा था, या 2024 में ऐसा कुछ जो लगा हो कि इससे अच्छा पल नहीं हो सकता, जो 2024 दे के गया हो? देखिए, अगर 2024 की बात करें तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट मुझे लगता है वही रहा, बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर दिस ईयर। तो उस एक मोमेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला। एक ऐसे जिम्मेदारियाँ आई जो कभी सोची नहीं थी इस एज में आएंगी। बट एक ही चीज़ कहूँगी सबको, जो भी ये वीडियो देख रहा है, कि अपने माँ बाप की और जो भी आपके लव्ड वंस हैं, प्लीज़ उनको फॉर ग्रांटेड कभी भी मत लीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि आपके पास कितना समय बचा है उनके साथ में। हमें भी लग रहा था कि वी हैव टाइम फॉर, ये सही वक्त नहीं था उनके लिए, बट आपके माँ बाप जिनके भी हैं, एक अच्छा खासा वक्त गुजारिए, कभी भी उनको फॉर ग्रांटेड बिल्कुल भी मत लीजिए। और जो भी आपकी लाइफ है आगे, मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज विद योर पेरेंट्स एंड योर लव्ड वंस। बिल्कुल, ये जो बात है ये जीती जागता है कि जिसको जो आया है वो जाएगा ही, लेकिन आप उनके साथ अपना समय बिताते हैं ना, तब आपको ये अफसोस नहीं रहता कि वो इतने कम समय के लिए थे या कितने समय के लिए थे, वो मैटर नहीं करता। तो हालांकि कीर्ति 2 यहाँ पे है। कीर्ति, क्या है ऐसी इस बार रेजोल्यूशन
रेजोल्यूशंस, कौन से ऐसे संकल्प है जो इस बार लेने वाली हो कि हाँ ये बदलाव चाहिए कुछ लाइफ में? हाँ मैम, मुझे ना सबसे पहले तो अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है जी। मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को फिट रखूँगी तो बहुत हेल्दी भी रहूँगी और तमाम बीमारियों से भी दूर रहूँगी। और बाकी मेरी एक आदत है कि मैं अपने कामों को ना टालती बहुत हूँ, तो मुझे लगता है कि इस पे मैं अगले साल जो न्यू ईयर आने वाला है उस पे मैं काम करूँ और इस आदत को ख़त्म करूँ। कामों को टालने जैसा एक अच्छा एंकर बनना चाहती हूँ। ये वाला काट देना है, ये वाला काटना है, ठीक है। अच्छा, 2024 में ऐसा क्या मिला जिसको यू आर जस्ट ग्रेटफुल फॉर द गॉड कि हाँ ये चीज़ मुझे जो भगवान ने दी वो अच्छी थी, और ऐसा एक मोमेंट कि ये नहीं आना था? मैंने अपने फैमिली में एक मेंबर को खोया है, तो मैं चाहती हूँ कि वो पल कभी ना आए। बाकी एक फैमिली ट्रिप करी थी मैंने, तो वो मेरे लिए सबसे यादगार पल है इस साल का। ओके, तो देखिए जहाँ हर साल जहाँ आपको कुछ गम दे के जाता है वहीं खुशियों के पल भी दे के जाता है, तो हमें क्या याद रखना है, ये हमारे अंदर का व्यक्तिगत विचार होता है। तो यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, हालांकि कैमरे से रिलेटेड है, लेकिन इस सीट पे क्या कर रहे हैं ये नहीं समझ में आ रहा। भैया जी इस सीट पे बैठे मैम, थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं, आता है थोड़ा बहुत ना। कौन सा काम? अरे यूट्यूब पे वीडियोस डालना है, सब थोड़ा बहुत सीखा है। यूट्यूब पर वीडियोस देखना? हाँ, डालना। सॉरी। ठीक है, चलिए काम कर रहे हैं मजाक से हटके। क्या रेजोल्यूशन है इस बार, क्या उम्मीदें हैं कि ये चेंजेस इस बार 2025 में लेकर आएंगे लाइफ? 25 में अपने आप को लेकर कुछ ऐसा खास नहीं है, हम तो हमेशा से चेंज ही रहते हैं। बस थोड़े से ड्रेसिंग मौसम बदलते रहते हैं क्या, कि मौसम दर मौसम बदलना है? नहीं, जैसा माहौल रहता है मैं वैसे ढल जाता हूँ, मतलब कुछ भी चेंजेस अलग से नहीं है। और जैसा कि मुझे थोड़ा सा अपनी फिटनेस पे थोड़ा सा ध्यान देना, जिम विम करना है, थोड़ा सा हेल्दी होना है, ये मैंने कुछ सोचा। लोग पतला होने का सोच रहे हैं, इनको हेल्दी होना है। नहीं, लोग पतला होने की सोचे वो ऑब्वियसली मोटे होंगे इसलिए सोच रहे हैं। मैं नहीं हूँ ना, इसलिए। तो इसलिए मोटा होना है। जी, थोड़ा सा। उसके अलावा कुछ ऐसा तो कुछ खास प्लान नहीं है, बस बाहर का कुछ ट्रिप एक बार मिल जाए जाने को, वो सोच रहा हूँ। लगा दीजिएगा 1 तारीख को। बिल्कुल लगाऊंगा। क्या पता भगवान जी मान ले कि भैया देखिए, घूमने का सबका मन रहता है, हालांकि हम भी चाहेंगे कि जो सबकी इच्छाएं थी वो पूर्ण हो। सर भी हमारे साथ है। सर, इस बार आपकी क्या रेजोल्यूशंस है, क्या ऐसी उम्मीदें लगा के बैठे हैं या चाहते हैं कि इस बार तो जो 2024 में नहीं कर पाए वो तो पूरा करके ही रहना है? सबसे पहले सभी को 2025 की शुभकामनाएं। और मैं ये चाहता हूँ, जैसे देखिए बीता हुआ जो समय होता है वो कुछ यादें देकर जाता है, खट्टी मीठी यादें रहती हैं, उससे कुछ ना कुछ तो सीखता ही है इंसान। तो मैंने भी सीखा। मैं ये सोचता हूँ कि जो पिछला कुछ बीता है या कुछ उसमें तो क्या उसमें कमी रह गई या कुछ उस पर चिंतन मनन करना है। और पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मेरा इंटरेक्शन, जैसे बहुत से दोस्त यार हैं, बहुत कोई बेंगलोर रहता है, कोई कहीं रहता है, तो उन सबका फ़ोन आता रहता है, तो मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ बहुत जल्दी। तो ये इस बार ये रहेगा कि उनको भी मैं खुद से ही फ़ोन करूँ। तो ये इस बार मैंने देखा है कि मतलब टाइम देना है अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, तो ये थोड़ा सा मैंने इस बार सोचा है। बिल्कुल, देखिए ये बात तो आपने सही कही, क्योंकि हम लोग को अक्सर हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जो हमारे साथ लोग होते हैं ना, उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, कहते हैं अरे बात कर लेंगे, अरे मैसेज आ रहा है रिप्लाई कर लेंगे, लेकिन वो वक्त छूट जाता है। अगर आपने तुरंत उनको रिप्लाई नहीं, जैसे मान लीजिए किसी ने हैप्पी दिवाली बोला तो मैसेज देख के हम लोग ने छोड़ दिया, तो ये मगर बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनको रिप्लाई करो। क्यों? तो मैंने ये सोचा है कि इस बार न्यू ईयर से शुरुआत करेंगे, जिनका मैसेज आएगा या मैं जिनको करूँगा, तो कोशिश रहेगी कि मैं ही पहले कर दूँ। बिल्कुल, ये कोशिश सबसे अच्छी है और ये कोशिश हर किसी को करनी चाहिए। लेकिन बार बार कह रहे हैं कि आपका घर परिवार, आपके दोस्त आपके सबसे बेशकीमती चीज़ होते हैं, तो उनको संजो के रखना चाहिए। और ये जो आपने कहा, ये बेहद खूबसूरत एक मैसेज भी लोगों के लिए जाएगा कि किसी को फॉर ग्रांटेड प्लीज मत लीजिए, क्योंकि कब लाइफ आपकी चेंज हो जाए आपको पता नहीं है। इसके साथ ही क्या कुछ ऐसा जो 2024 आपको सिखा के गया हो? मैंने आपको पहले बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कुछ ना कुछ तो सिखा के जाती हैं। वो तो थोड़ा सा, अगर वो तो बेहद पर्सनल हो जाएगा। लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा चाह रही था कि आपकी सीख के साथ क्या पता हमारे दर्शकों को भी कोई ऐसी सीख मिल जाए जो उन्हें पता रहे कि हाँ इस समय ऐसा आ सकता है या इस तरह से नहीं इस पे करना है। जैसे हेल्थ को लेकर है, इंसान बड़ा आजकल की उस पर ध्यान नहीं रहता अपने शरीर को लेकर। जैसे आज का इतना तनाव है काम को लेकर, तो लोग सोचते हैं कि नींद नहीं लो, मगर प्रॉपर जो लोग कह गए 7 घंटे की नींद होनी चाहिए, तो उस पर ध्यान देना चाहिए लोगों को। थोड़ा सा योग वगैरह में भी करना चाहिए, लोग नहीं करते। तो
आपकी तबीयत जो रहती है वो अगर आप अच्छे नहीं रहेंगे तो वो बेस्ट अपना नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, इस पे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मैसेज है कि अपने शरीर को लेकर, अपने बॉडी को लेकर या अपने लुक को लेकर भी लोग सोचते हैं कि चलो चलेगा, दाढ़ी नहीं कटी तो नहीं होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान उस पर देना चाहिए कि प्रेजेंटेबल लगे। बिल्कुल, यानी कि सर इस बार अपने 2025 में फुल ग्रूमिंग करने वाले, फुल बदलाव के साथ हमें नजर आएंगे। सर ग्रूमिंग करिएगा, हमें दिखना चाहिए 1 तारीख से कि सर आ रहे हैं, निकल के एकदम आए तो हम भी 2 बार लड़कियां तो पलट के देखें, शादी हो गई तो क्या हुआ, पलट ही लेंगी। क्या देखिए यहाँ से भी बहुत लोग उठ गए थे, तो जरा इन लोग को भी हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि भैया ऑफिस के सब लोग हैं तो है क्या। सर जरा घूम जाइए थोड़ा। अरे सर 2 मिनट बात हो जाएगी। फोन चल नहीं रहा है, देख रहे खौफ देखिए, फोन नहीं चल रहा है लेकिन फोन चल रहा है। और कैमरे का नहीं आपका है। अरे मेरा जी बताइए सर, इतना मतलब कहाँ आप, हमारा खौफ किस चीज़ का है जी बताइए, क्या रेजोल्यूशन है? ठीक है बेटा, 24 में जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं वो चीज़ 25 में करने की कोशिश करेंगे। अरे ये तो हर कोई कह रहा है 24 में नहीं हो पाई, हो क्या नहीं पाई है भैया, ये तो बता दीजिए। जैसे जॉब का हो गया कि था कि 2024 में अच्छी जॉब मिल जाएगी, उस जॉब का तो भी नहीं रहा, और यहाँ कुछ खास नहीं रहा। 25 में पाने का पूरा कोशिश रहेगा। इसके अलावा कोई और ऐसा कि फिटनेस पे ध्यान देना है, करियर पर आगे, और या फिर कुछ ऐसा कि इस बार गाड़ी ले लेनी है, इस बार घर ले लेना है, शादी कर लेनी है, इतने तो नहीं। शादी तो हो चुकी है पर अभी कार लेनी है 25 में। अच्छा जी, 2025 में कार लेनी है। और 2024 में ऐसा क्या था जो नहीं आपको लगा कि ये छूट गया, आप कर लेते हैं 2025 में? 24 में बहुत सी चीज़ें थी हमारी। 24 में तो हमारी सबसे बड़ी चीज़ थी मेरी शादी हो गई। और 25 में जो है हमारा जो चीज़ नहीं हो पाई वो चीज़ करने का है हमारे को। इसका भी गम है कि 2024 में हमारी शादी हो गई। ये सबसे बड़ा गम था। क्यों इतने प्रताड़ित हैं? ये वीडियो कहीं बीवी तक ना चला जाए। नहीं जाएगा, वरना 25 में कार आए ना कहे आप घर से बाहर हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल श्योर। ये बिल्कुल श्योर है, ये कह रहे हैं भैया बीवी है वैसी, घर से बाहर निकाल देगी। सर आपके क्या रेजोल्यूशन है? मैडम सेम ही है, गवर्नमेंट सर्विस का ही है। अच्छा, गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं कहीं? बिल्कुल डन। क्या तैयारियां हैं? 2025 की तैयारी है कि हो सकता है। अरे पढ़ाई की तैयारी है कि गवर्नमेंट जॉब हमें थोड़ी? हाँ जी, पढ़ाई हमारी चल रही है कंटिन्यू, कोचिंग वगैरह सारी चल रही है, और होपफुली शायद 2025 डन हो ही जाए। कब से ट्राई कर रहे हैं? अप्रोक्स 2 से 3 साल हो गए। कोई बात नहीं, अभी कोशिश पर दुनिया कायम। डन। अच्छा 2024 बता दीजिए, क्या ऐसा जो आपको लगा कि ये सिखा के गया, ये खूबसूरत चीज़ जो है वो 2024 दे के गया है? नहीं मैम, सारी चीज़ें खूबसूरत ही रही और आने वाला समय भी और भी खूबसूरत हो। हाँ। मच बेटर, बस दैट्स इट। बिल्कुल, आगे आने वाला समय और भी खूबसूरत हो। देखिए कितने इतना शर्माते, क्या हो गया, मतलब क्या है? रेजोल्यूशन ही तो है, बता दो क्या करना चाह रही हो। अच्छा चलो कुछ भी बता दो, क्या ऐसा क्या जिसके अकॉर्डिंग 2024 गया है, हवन करवाना चाहिए बच्चों से। अच्छा हवन करा, कौन सा वाला हवन? वो हवन करेंगे, वो वाला हवन या बाकी हवन? जिससे 2025 बहुत अच्छा हो। अच्छा, मतलब पूजा पाठ के साथ भैया शुरू करना चाहते हैं। सब भगवान का नाम तो सब लेते हैं, लेकिन क्या चीजें ऐसी जो चाह रही हो कि इस बार 2025 में पक्का पूरी हो जाए? जॉब अच्छी, नौकरी। यार ये बड़ा सब सर के पास ये अगर चला गया तो बड़ा विवादित हो जाएगा। सब जॉब अच्छी चाह रहे हैं, भैया ये अच्छी नहीं है। अरे मतलब सरकारी नौकरी। अच्छा, गवर्नमेंट चाहिए भैया लोगों को, कोई बात नहीं। और इसके अलावा बॉयफ्रेंड बन जाए, ये यार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अटैचमेंट तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, शादी चाहिए डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट शादी। लड़कियां भी समझदार है भाई, बॉयफ्रेंड में चक्कर नहीं, सीधे डायरेक्ट शादी करो, मम्मी वापस कहो कि ढूंढ के लाओ। आपकी बताइए। सेम शादी करनी है। शादी करनी है सब देखो सोच के बैठी हैं। 2025 में हम 1-2 को तो बेचारों को बलि चढ़ाई देंगे। बस जॉब से पीछे छूट जाए, शादी हो जाए। मतलब एक पर्सनल कैशियर आ जाए तो कोई फायदा नहीं जॉब आपका। भैया पति चाहिए कि अकाउंट चाहिए? दोनों चाहिए। माँ बाप के लिए बहुत जिम्मेदारी है, ऐसा पति ढूंढना जिसके पास पैसा ही पैसा हो। क्यों? बिल्कुल चाहिए ना, कोई बात नहीं, आ जाएगा। अच्छा 2024 कैसा बीता? बहुत खराब। बहुत खराब? क्यों? बहुत खराब। अरे
क्या हो गया ऐसा? अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब रही है इसके लिए। अच्छा, तो हम आशा करेंगे कि 2025 में मम्मी की तबीयत अच्छी हो जाए और एक ऐसा पति मिल जाए जिसके चलते हमारी, आपका नाम? प्रेरणा जी जो है वो जॉब छोड़ दे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फंसाना ही सब चाहते हैं कि कोई बचे ना यहाँ पे कि जो रेजोल्यूशन ना बताए, जो ये ना बताए कि हम क्या करने वाले। जी गौरव जी, क्या रेजोल्यूशन है इस बार? इस बार तो कुछ नया अचीव करना है। अच्छा, अब की जितने भौकाल से आपने बोला ना नया अचीव करना है, वो नया अचीव की परिभाषा जरा बता दीजिए थोड़ी सी। नया अचीव क्या करना है कि कुछ कर दिखाना है इस बार। कुछ नया अचीव करना है, उसकी परिभाषा कुछ कर दिखाना है, लेकिन वो करना क्या है? बस ये हिडन रहेगा, ये 2025 बताएगा। अच्छा, मतलब ये आगाज कुछ आगाज है जो साइलेंट रहेगा। किस चीज का आगाज है? ये आगाज है अचीवमेंट। जेएमडी में तूफान लाने का तो आगाज नहीं है? जेएमडी को ऊंचा उठाने का। अच्छा, जेएमडी को ऊंचा उठाने का। कहाँ? गाड़ी पे रखना है, ट्रक पे रखना है या हवाई जहाज पे? इसको आसमान छुआना है। ओफो, मतलब हवाई जहाज का ही सहारा लगेगा, ट्रक से बात नहीं बनने वाली। आईटी के हैं गौरव जी आप? जी मैं आईटी का ही हूँ। हाँ, तो एरोप्लेन बनाने की जिम्मेदारी मिल गई है क्या? कहते हैं ना कि जैसे कि लोगों की किस्मत बिगड़ती है तो भगवान बनाता है, ऐसे जब कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है ना उसको आईटी वाला ही बनाता है। हमारे भगवान है भाई ये। सॉरी, थोड़ा इज्जत से बोलना पड़ेगा, उन्हें दिक्कत होगी तो बनाएंगे नहीं। क्यों ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बना देंगे। बिगड़े को बनाना हमारा काम ही है। बिल्कुल, देखिए बिगड़े को बनाना तो आईटी जी विभाग का काम है और आईटी विभाग अच्छे से निभा रहा है, लेकिन जिंदगी में क्या ऐसा कुछ बिगड़ा हुआ है जिसे बनाने की कोशिश 2025 में करेंगे? जिंदगी में भगवान की कृपा है, बाबा की कृपा है, सब बन रहा है, सब बनेगा सब। तो चलिए देखिए, बाबा की कृपा हालांकि सब पर बनी रहे और हम यही आशा करते हैं कि जो जो लोगों ने रेजोल्यूशंस लिए हैं, जो जो विचार इस बार अपने मन में धारण किए हैं वो पूरे हों। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं कि उनकी जीवन में खुशियाँ, उमंग और जैसा वो कहते हैं ना कि 2025 सबके लिए बेहद खूबसूरत भरा रहे, ये हम आशा करते हैं। हमारे दर्शकों के लिए भी 2025 जो है ढेर सारी खुशियाँ, और आप भी जो रेजोल्यूशन करें, आप भी जो ऊपर वाले से मांगे वो आपको सब कुछ मिले। हम इसी आशा के साथ आपको अलविदा कहते हैं, फिर हाजिर होंगे। आपको क्या करना है? आपको करना है, आपको जेएमडी देखते रहना है और नए साल की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।